चल सर, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, पहले नतीजे रखिएगा स्क्रीन पे, जो ग्रिड मैंने भेजा था। आय में 15% साल दर साल का उछाल, और 15% मतलब जब मेट्रो ब्रांड्स के एस्टिमेट्स देख रहा था मैं ब्रोकरेजेस के, तो वो डबल डिजिट ग्रोथ की बात तो कर रहे थे, पर लोअर डबल डिजिट, मतलब वो एस्टिमेट्स थे 11-12% के आसपास। तो ये जो 15% का ग्रोथ का नंबर, ये एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर है। अच्छा, सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, शादियों का समय था, फेस्टिवल थे, जीएसटी था, उसका फायदा मिलना था पूरे क्वार्टर का, तो वो सब तो ब्रोकरेज ने पेंसिल इन करा था। तो कौशल सर, ये असल टेलमेंट मिली कहां से? ये क्वार्टर में 15% की अबव एस्टिमेट ग्रोथ आई कैसे? तो आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि बोले, ये वाले क्वार्टर में यार ग्रोथ वाज 15%। अगर आप लास्ट 8 क्वार्टर्स में देखें तो दिस हैज बीन आवर हाईएस्ट ग्रोथ। लास्ट 5 क्वार्टर्स की बात करें तो पहले 10% ग्रोथ था फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में, लास्ट क्वार्टर में 12% ग्रोथ था, एंड नाउ वी हैव ग्रोन एट 15%। सो आई थिंक ये पोस्ट कोविड वाली जो भी बम्पीनेस थी, लंपीनेस थी, आई थिंक दैट इज ऑल बिहाइंड अस। स्लोली वी आर एंटरिंग इनटू दैट फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। If you have tracked our company, we have always said that on a medium to long term, we expect our growth sales CAGR to be somewhere in that range of 15 से 18%. So now after many quarters, we have hit this 15% mark. Endeavor वही रहेगा कि हम वही 15 to 18% का जो हमने गाइडेंस दिया है उस पे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे और कंसिस्टेंटली वो सेल्स ग्रोथ अचीव करने का ट्राई करें। ऑन एन ओवरऑल बेसिस, जैसे कि आप बोल रहे हैं, मैरिज सीजन जब भी होता है, इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस। वेरियस इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन फुटवेयर आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। फुटवेयर और अपैरल्स को एक तरीके से देखा गया है। पहले हमारा जीएसटी रेट काफी हाई था, which is now come down. So I think lots of initiatives that government has taken, and slowly and surely I think all those initiatives will start playing, and धीरे धीरे वो impact economy के consumption में भी दिखेगा, and hopefully footwear में दिखेगा, and where we will be one of the beneficiaries. मैरिज सीजन मतलब ब्राइड ग्रूम ब्राइड दोनों नए पेयर्स खरीदते होंगे, ऊपर जूते चुराई का भी फायदा मिल जाता होगा, वापस ही नहीं आए तो और भरना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगला सवाल ये लेने वाला था, आपने काफी हद तक हिंट दे दिया, लेकिन फिर भी रिविजिट कर लेता हूं कंफर्मेशन के लिए। 15% की ग्रोथ आवाज या बाजार एस्टिमेट से बेहतर मानी, और कई लोग, अब सवाल ये था कि ये बूस्ट थोड़ा सा पेंटअप आएगा जीएसटी का, उसका फायदा, या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट के रीसेंट मेजर्स जो कि कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए थे, उसका फायदा। आप कह रहे हो ये टेलविंड लाइकली और भी कंटिन्यू करेगी, इसे 1 क्वार्टर वंडर नहीं है, तो आप इसीलिए कॉन्फिडेंट हो 15% या 15% प्लस की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी यहां से आगे भी आप मैप कर पाओगे? आशीष जी, वही एक्सपेक्टेशन है। नो वन कैन कमेंट के हाउ मार्केट्स आर गोइंग टू पैन एंड कैसा कंजम्पशन रहेगा, बट अगर हम देखें ऑल द इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट टुक, स्टार्ट किया था लास्ट ईयर के टैक्स रिडक्शन से, उसके बाद आरबीआई हैज बीन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, एंड द लेटेस्ट चेंज वाज रिडक्शन इन जीएसटी। आई थिंक all this initiatives taken by government over a period of time is helping Indian middle class to sort of save money. They have more money at their disposal, and hopefully if they have more money over a period of time, it will come to consumption. So expectation वो है, apart from all the things जो हम internally करते हैं to improve our operations and make sure that we delight our customer by the latest designs at the best price. Apart from that, अगर ये जो 3 factors मैंने बोले उसका भी tailwind over a period of time built हो, तो expectation है कि hopefully we should be able to sustain the growth rate first of all at 15, and then over a period of time move inch up to that 15 to 18% जो reference guidance reference जो हमने दिया है। सेम वो क्या कहते हैं, स्टोर एडिशन का पेस कंटिन्यू कर रहा है। 35 नए स्टोर्स ऐड करे थे, 11 बंद करे थे इस क्वार्टर में, Q3 में, तो नेट 24 स्टोर्स का एडिशन हुआ। लास्ट 9 महीने में 82 नेट एडिशंस हो चुके हैं। तो नए स्टोर्स जुड़ रहे हैं, उसका फायदा, और पुराने स्टोर्स की, अच्छा पुराने स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एसएसजी के है कैसा सर?
उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया है क्या, या फिर ये लार्जली नए स्टोर्स के एडिशन से टेलविंड्स मिलती चलेगी 15% ग्रोथ की? नहीं, ऑब्वियसली जब भी हम 10 के ऊपर परसेंटेज ग्रोथ करते हैं, बिकॉज अगर आप देखें लास्ट ईयर वी एडेड 67 स्टोर्स, उसके पहले साल में वी एडेड 97 स्टोर्स। सो ब्रॉडली आप देख लो अराउंड 8 to 10% ऑफ नेटवर्क एडिशन हो रहा है। जब दुकान आती है ऑब्वियसली इट डजंट स्टार्ट गिविंग द फाइनल जो एक्सपेक्टेड थ्रूपुट है फ्रॉम द ईयर 1। सो ब्रॉडली जब भी हम 10-12% के ऊपर ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, दैट मींस आवर एसएसजीज आर हैज टू बी पॉजिटिव। सो ब्रॉडली जैसे हमने गाइडेंस दिया है 15 to 18%, अगर वो एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में आपको बताऊं, इट्स ब्रोकन अप इनटू broadly 3 parts. First one is the same store growth bucket, जहाँ पे हमारा medium to long term expectation रहेगा कि we do single to mid to high single digits. That's an expectation over a period of time. Last 10 साल में देखे तो that is something that is what we have delivered. Next 5% आता है न्यू स्टोर एडिशन जो करंट ईयर में ओपन किए हैं, बिकॉज अगर मैं 10% नेटवर्क एडिशन करता हूँ ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का सेल आता है, तो दैट गिव्स अस अनदर 5। एंड जो लास्ट ईयर स्टोर ओपन किए थे उसका सेल्स फुल 12 मंथ्स आता है। सो ब्रॉडली दैट गिव्स यू दैट 15 to 18% का ब्रेकअप, 5-5-5, 6-6-6, व्हाटएवर वी टेक इट। परफेक्ट है। आपकी कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है। इंट्राडे चार्ट रखिएगा मेट्रो ब्रांड्स का। खराब बाजार में बढ़िया हरियाली के साथ ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, ये जो स्टोर एडिशंस एग्रेसिव हो रहे हैं इस क्वार्टर में, लास्ट 9 महीने में, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे कौशल सर आप लोग ज्यादा एग्रेसिव हो या एक्सपेंशन अक्रॉस द बोर्ड है? आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप हमारा पीपीटी देखें, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अच्छी बात ये रही है कि ग्रोथ जो है न्यू स्टोर एडिशन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो फॉर्मेट ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। ग्रोथ इज कमिंग अक्रॉस ऑल आवर फॉर्मेट, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लास्ट 2 साल इंडिया कंजम्पशन के लिए थोड़े से म्यूटेड थे, जो सबके नंबर्स में दिख रहे हैं। सो ये जो पोस्ट कोविड के बाद एक रेंटल्स में काफी उछाल आया था, बहुत ऑप्टिमिज्म था मार्केट में, और वो उसकी वजह से रेंटल एक्सपेक्टेशंस भी काफी बड़ी थी, जो अभी थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है। सो दैट इज गिविंग अस अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। लास्ट ईयर हमने सिर्फ 67 स्टोर खोले थे। उसका प्राइमरी रीजन था दैट रेंटल मार्केट वाज वेरी टाइट एंड वी वर नॉट कंफर्टेबल साइनिंग दिस लॉन्ग टर्म जो लीज होती है हमारी 7-9 years की लीज होती है, वी आर नॉट कंफर्टेबल टू साइन एट दोज रेंटल्स। Now that environment is slightly changing. I'm not saying that India will become a cheap market, but at least थोड़ा सा realism आ रहा है market में. We are getting time to negotiate. We are getting properties at reasonable rentals. टॉप लाइन की ग्रोथ पे बहुत फोकस कर लिया मैंने, पर वो परकुलेट होकर नीचे भी आया। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। एबिटा मार्जिन्स में 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन दिखा रहे हैं। ये क्या बेहतर इकोनॉमीज, उसका सीधे सीधे फायदा परकुलेट होकर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आया? So overall 2 की पॉइंट्स रहेंगे आशीष जी यहाँ पे। एक तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आता है। जैसे आपका टॉप लाइन अगर एक 15% के अराउंड ग्रोथ होता है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस। सेकंड, हमारी पॉलिसी है ऑफ जीरो वैल्यू बजटिंग, सो एवरी एक्सपेंस, ऐसा नहीं, we evaluate all the expense all the time, every year. We don't take anything for granted, and then we see अगर वहाँ पे optimization करने की कुछ opportunity है या negotiation की कुछ opportunity, and then we try to make sure that हमारे cost structures agile है, efficient है, to ensure that our EBITDA is in line with our top line growth. अच्छा, ना सिर्फ एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेंशन, बढ़िया एक्सपेंशन था। क्या वो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है? फिर मेरे पता नहीं, जहन में आपके आने से पहले फिर सवाल घूमने लगा, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स मतलब 2500 के नीचे के फुटवेयर पे हमें जीएसटी का फायदा मिला था, पर हम लोग हिस्टोरिकली पिछले कई समय से बात कर रहे हैं के शेप रिकवरी इस देश में, के शेप, तो वो प्रीमियम का तड़का, ये बेहतर प्रोडक्ट मिक्स मतलब आपके केस में क्या हुआ? हमारे केस में अगर आप देखें अबाउट 3000 का कंट्रीब्यूशन इनफैक्ट बढ़ा ही है, 54 से 55% हुआ है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। सो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो भी ऑल अक्रॉस आ रही है। जीएसटी रिडक्शन बहुत ही बढ़िया चेंज था फॉर
one of our format, especially walkway, जो जिसपे हम वैल्यू सेगमेंट, वैल्यू प्राइस पॉइंट पे फोकस करते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट 95% ऑफ व्हाट एवर वी सेल इन वॉकवे फॉल्स बिलो 2500. सो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड देखा है हमने बिकॉज ऑफ जीएसटी रिडक्शन, और वो हमारा सेल्स ओपनिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है in terms of higher store addition in that format. So on an overall basis 30-40 bips का improvement आया है gross margins पे, and ये across all brands, across all formats आया है, nothing specific, एक particular category या format इसे drive नहीं कर रहा है. डन है, बातें करनी तो कौशल से तो करते करते ई कॉमर्स में अच्छा ट्रैक्शन था। मुझे वो मेट्रो एक्टिव की लास्ट टाइम चर्चा करी थी, उसका क्या हुआ, अपडेट्स क्या हैं, क्लार्क्स की पार्टनरशिप को लेकर। पर अभी समय डायरेक्टर साहब पिछले 3 मिनट से मेरे कान में बोल रहे हैं खत्म करो, टाइम खत्म हो गया है। पर क्या करूं, कौशल साहब से तो मैंने कहा बातचीत कर ही लेता हूं, थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूं। कौशल सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बाकी की चीजें जब आप अगली बार जुड़ोगे इन सबको भी मैप करेंगे आपके साथ। ब्रेक के उस पार पंकज रांदर साहब